आर्यन जैसे ही उस जीरो डे ब्लैक होल के इवेंट हराइजन को क्रॉस करके अंदर घुसा, उसके आसपास का सारा शोर बिल्कुल जीरो हो गया। वहां कोई फिजिकल डायमेंशन नहीं था, ना ऊपर ना नीचे, ना आगे ना पीछे। ये एक ऐसी जगह थी जहां समय और स्पेस दोनों एक इन्फिनिट लूप में क्रश हो रहे थे। उसका सुनहरा ब्रह्मांड अस्त्र लगातार फ्लिकर कर रहा था और उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड पर डार्क मैटर का भयानक प्रेशर पड़ रहा था। सूट का एचयूडी बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। आगे बढ़ना है। आर्यन ने अपनी आत्मा की पूरी ताकत लगाकर खुद को उस अनंत अंधेरे में आगे पुश किया। उस एब्सोल्यूट वॉइड के बिल्कुल सेंटर में अरबों करप्टेड फाइल्स और रावण के 10 दिमागों के डिजिटल कचरे के बीच उसे एक छोटी सी अत्यंत शांत और नीली रोशनी दिखाई दी। ये सीटा प्रोटोकॉल का वो चोरी किया हुआ फ्रैगमेंट था। ब्लैक होल का अनंत अंधेरा उस नीली रोशनी को निगलने की कोशिश कर रहा था, पर वो फ्रीक्वेंसी इतनी प्योर थी कि डार्क मैटर उसे छू भी नहीं पा रहा था। आर्यन ने अपने बायोनिक हाथ को आगे बढ़ाया और उस नीली रोशनी को थाम लिया। टच करते ही उसके दिमाग में यूनिवर्स 808 के श्री राम के क्वांटम अवतार की वही अनंत पवित्र शांति का एहसास गूंज उठा। फ्रैगमेंट सुरक्षित था। मैंने इसे पा लिया, आर्यन ने सोचा। पर अब बाहर कैसे निकलें? एक ब्लैक होल से रोशनी भी एस्केप नहीं कर सकती, तो एक टाइम ट्रैवलर कैसे करेगा? तभी आर्यन को शून्य काल में ब्रह्मा जी का दिया हुआ ज्ञान याद आया। जहां विनाश अपनी चरम सीमा यानी पीक पर होता है, वहीं से एक नए निर्माण की शुरुआत होती है। आर्यन ने अपने सीने में चमकते भक्ति सीड, अपने हाथ में मौजूद सीता प्रोटोकॉल की उस पवित्र नीली रोशनी और अपने ब्रह्मांड अस्त्र को एक साथ फ्यूज कर दिया। उसने डार्क मैटर को काटने या उसे लड़ने की कोशिश नहीं की। उसके बजाय उसने अपने अस्त्र के कोर से द अल्टीमेट बिग बैंग यानी सृष्टि की पहली ध्वनि की एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी रिलीज कर दी। ब्लैक होल के अंदर एक ऐसी ब्लाइंडिंग प्योर वाइट एनर्जी का एक्सप्लोजन हुआ जिसने ग्रेविटी के सारी नियमों को रिवर्स कर दिया। उस अंधेरे वॉइड के अंदर एक वाइट होल क्रिएट हो गया। बाहर डार्क लंका में कैप्टन अंगद अपने टूटे हुए वानर एक्सोसूट में घुटनों के बल बैठे उम्मीद हार चुके थे, पर तभी उस काले ऑब के सेंटर से सुनहरी और नीली किरणें फूटने लगी। एक भयानक कॉस्मिक ब्लास्ट के साथ वो सिंगुलैरिटी शीशे की तरह टूट गई। आर्यन उस रोशनी के बीच से हवा में तैरता हुआ बाहर निकला। उसके हाथ में सीता प्रोटोकॉल का ग्लोइंग फ्रैगमेंट बिल्कुल महफूज था। रावण का लंकेश सिंडिकेट हमेशा के लिए फॉर्मेट हो चुका था। डार्क लंका का भयानक ब्लैक मेटल स्ट्रक्चर अब पिघलकर शांत, सफेद और सुनहरे क्रिस्टल में बदल रहा था। यूनिवर्स 808 फाइनली सुरक्षित था। अंगद ने आगे बढ़कर आर्यन को गले लगा लिया। "तू कोई आम योद्धा नहीं है आर्यन, तू सच में सृष्टि का रक्षक है।" लेकिन आर्यन की आंखें अभी भी गंभीर थीं। उसने उस नीली रोशनी वाले फ्रैगमेंट को ध्यान से देखा। कैप्टन, रावण और उसका मैट्रिक्स सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। इस फ्रैगमेंट के अंदर जो डेटा डिक्रिप्ट हो रहा है, वो बता रहा है कि इन एलियन वॉइड क्रॉलर्स का मेन टारगेट ये डायमेंशन था ही नहीं, वो हमें यहाँ उलझा कर रखे थे। आर्यन ने आसमान की तरफ देखा, जहाँ अनंत मल्टीवर्स के पहिए यानी काल चक्र घूम रहे थे। उनमें से एक सबसे विशाल और चमकता हुआ पहिया अब काला पड़ने लगा था। उनका अगला और सबसे आखिरी हमला सीधे प्राइम डायमेंशन पर होने वाला है, वहां जहां से समय की शुरुआत हुई थी, जहां स्वयं त्रिदेव बसते हैं। हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। क्या आर्यन प्राइम डायमेंशन को बचा पाएगा? मल्टीवर्स के सबसे बड़े युद्ध का आगाज होने वाला है, जहां देवता और एडवांस्ड एलियन फोर्सेस आमने सामने होंगी। द अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा के अगले एपिक सीजन के लिए और ऐसी ही माइंड ब्लेंडिंग स्टोरीज लगातार देखने के लिए चैनल सत्यसीड स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो। आर्यन ने अपने हाथ में थमे सीता प्रोटोकॉल के उस नीली रोशनी वाले फ्रैगमेंट को अपने ब्रह्मांड अस्त्र के गोल्डन कोर के साथ फ्यूज कर दिया। दोनों एब्सोल्यूट एनर्जीज के मिलते ही एक ऐसी डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी पैदा हुई जो किसी आम यूनिवर्स का पोर्टल नहीं थी। ये सीधा सृष्टि की जड़ यानी रूट, द प्राइम डिमेंशन का बाईपास रूट था। कैप्टन अंगद, अपने सूट के शील्ड्स को मैक्सिमम पर सेट कर लो, आर्यन ने पोर्टल की ब्लाइंडिंग रोशनी में देखते हुए कहा। प्राइम डिमेंशन में फिजिकल लॉज काम नहीं करते, वहां सृष्टि और विनाश एक ही वक्त पर होते हैं। अंगद ने अपने डैमेज्ड वानर एक्सोसूट के बचे कुचे पावर रिजर्व्स को ऑन किया। "मेरा अस्तित्व धर्म के लिए है क्रोनो गार्डियन, जहां तुम वहां मैं।" दोनों ने उस विशाल सुनहरे और नीले पोर्टल में छलांग लगा दी। जब पोर्टल के उस पार उनकी आंखें खुली तो वहां कोई आसमान, जमीन या तारे नहीं थे। ये डिमेंशन अरबों लाइट ईयर्स लंबा एक एंडलेस ओशन था।
पर पानी का नहीं, बल्कि प्योर अनशेप्ड कॉस्मिक एनर्जी का। यहाँ काल यानी टाइम एक सीधी लाइन में नहीं, बल्कि अनंत गोल्डन थ्रेड्स की तरह तैर रहा था। इस अनंत ऊर्जा के ठीक बीचों बीच 3 विशाल चमकती हुई गैलेक्सीज एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही थी। द त्रिवेणी नेक्सस, यही वो जगह थी जहां ब्रह्मा, निर्माण, विष्णु, पालन और महेश की ऊर्जाएं मिलकर पूरे मल्टीवर्स को पावर देती थी। पर दी अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा का सबसे भयानक दृश्य उनके सामने था। त्रिवेणी नेक्सस आसमानी और सुनहरी रोशनी से चमकना चाहिए था, पर अब उस पर काले जहरीले डार्क मैटर का एक भयानक ग्रहण लग रहा था। स्पेस के उस एब्सोल्यूट फैब्रिक में एक विशाल दांतेदार जैगेड टेयर खुल चुकी थी। ये कोई आम पोर्टल नहीं था, किसी ने प्राइम डिमेंशन के कोर को फिजिकल ताकत से फाड़ दिया था। उस ब्रीच के अंदर से अरबों की तादाद में असिमेट्रिकल पिच ब्लैक स्टारशिप्स बाहर निकल रहे थे। ये वही वॉइड क्रॉलर्स थे जिन्हें आर्यन ने स्वर्गलोक में देखा था, पर यहाँ इनकी तादाद अनंत थी और उनके ठीक आगे हवा में बिना किसी शिप के तैरता हुआ एक विशाल आकार था। ये आकार किसी मशीन या डीमन का नहीं, बल्कि प्योर एंटी लाइट का बना था। इसका नाम था द एंट्रोपी लॉर्ड केओस। केओस का आकार इतना बड़ा था कि उसके सामने प्लैनेट्स भी छोटे कंकड़ जैसे लग रहे थे। उसने अपने विशाल काले हाथ त्रिवेणी नेक्सस की तरफ बढ़ा रखे थे। वो सृष्टि के रूट सर्वर को करप्ट नहीं कर रहा है, वो उसे फिजिकली खा रहा है। अगर त्रिवेणी नेक्सस नष्ट हो गया तो सत्ययुग से लेकर कलयुग तक हर मल्टीवर्स का हर एक एटम हमेशा के लिए मिट जाएगा। केओस की आवाज पूरे प्राइम डिमेंशन में एक भयानक सन्नाटे की तरह गूंजी। सृष्टि कोई गलती नहीं है, शांति सिर्फ एब्सोल्यूट नथिंगनेस में है। मैं इस शोर को हमेशा के लिए म्यूट करने आया हूँ। त्रिवेणी नेक्सस के बचाव के लिए अब वहाँ कोई वानर सेना या देवता नहीं थे। वहाँ सिर्फ एक कलयुगी क्रोनो गार्डियन और एक यूनिवर्स 808 के कैप्टन थे। आर्यन ने अपने ब्रह्मांड अस्त्र को पूरी ताकत से ग्रिप किया। उसके सीने का भक्ति सीड सृष्टि के उस ओरिजिनल अनाहत नाद के साथ रेजोनेट करने लगा। सृष्टि कोई गलती नहीं है केओस, और इस गलती को मिटाने के लिए तुझे पहले इस कलयुगी फायरवॉल को बाईपास करना होगा। एंट्रोपी लॉर्ड केओस सृष्टि को खाने के लिए तैयार है। क्या आर्यन और अंगद इस कॉस्मिक टाइटन का सामना कर पाएंगे, या द प्राइम डिमेंशन हमेशा के लिए ब्लैक होल में बदल जाएगा? इस अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा के महायुद्ध का अगला रोंगटे खड़े कर देने वाला एपिसोड देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल सत्य सीड स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो। एंट्रोपी लॉर्ड खाओस ने अपनी विशाल डार्क मैटर से बनी आकृति को और भी बड़ा कर लिया। उसके इशारे पर अरबों की तादाद में असिमेट्रिकल पिच ब्लैक वॉइड क्रॉलर्स एक भयानक स्वॉर्म की तरह आर्यन और अंगद पर टूट पड़े। ये शिप्स किसी लेज़र या मिसाइल से अटैक नहीं कर रहे थे, बल्कि वो जहां से भी गुजर रहे थे वहां का स्पेस टाइम फैब्रिक ही मिट रहा था। कैप्टन, आर्यन चिल्लाया, इनसे फिजिकली मत टकराना, ये अंतिम मैटर है, हमारा आर्मर टच होते ही डिलीट हो जाएगा। अंगद ने अपने वानर एक्सोसूट को ओवरड्राइव में डाला और हवा में एक चक्रव्यूह जैसा इवेजन पैटर्न बनाया। उनके सूट से निकलने वाली बची खुची सैफ्रन प्लाज्मा एनर्जी उन एलियन शिप्स को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। मैं इन वॉइड बग्स को उलझा कर रखता हूँ आर्यन, तुम उस विशाल राक्षस को रोको। आर्यन ने रोशनी की स्पीड से आगे छलांग लगाई। उसने अपने ब्रह्मांड अस्त्र की सुनहरी ब्लेड को खाओस के विशाल काले सीने की तरफ एम करके एक मैसिव क्रिएशन वेव फायर की। पर जैसे ही वो एब्सोल्यूट लाइट की बीम खाओस से टकराई, वो उसके अंधेरे में बिना कोई धमाका किए अब्जॉर्ब हो गई। नादान कलयुगी, खाओस की आवाज से पूरे डायमेंशन में वाइब्रेशंस पैदा हुई, जिनसे आर्यन के कानों से खून आने लगा। मैं विनाश, डिस्ट्रक्शन नहीं हूँ जिसे तुम निर्माण से रोक लोगे। मैं एंट्रोपी हूँ। मैं हर एनर्जी को, हर रोशनी को, हर अस्त्र को खाकर उसे शून्य में बदल देता हूँ। तुम्हारा ये अस्त्र मेरे लिए सिर्फ आहार है। खाओस ने अपना एक हाथ उठाया और आर्यन पर एक एंटी टाइम वेव फायर की। ये वेव रोशनी से नहीं, पूरे अंधेरे से बनी थी। इस वेव का असर इतना भयानक था कि आर्यन का साइबरनेटिक सूट रैपिडली एज होने लगा, मेटल पर जंग लगने लगी और बायोनिक कंपोनेंट्स मिट्टी में बदलने लगे। आर्यन हवा में घुटनों के बल गिर गया। उसकी पावर लगातार ड्रेन हो रही थी। ब्रह्मांड अस्त्र की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी। निर्माण और विनाश दोनों फेल हो रहे हैं।
आर्यन का दिमाग धुंधला हो रहा था। तभी उसकी नज़र उन 3 विशाल गैलेक्सीज पर गई जो त्रिवेणी नेक्सस बना रही थीं। ब्रह्मा का अस्त्र काम नहीं कर रहा था क्योंकि खाउस उस एनर्जी को खा रहा था। अगर क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन उसके लिए खाना है तो मुझे इस यूनिवर्स को प्रिजर्व करना होगा। मुझे उस एनर्जी को लॉक करना होगा जिसे वो खा ना सके। आर्यन ने अपनी आखिरी सांस इकट्ठी की और ब्रह्मांड अस्त्र को खाउस की तरफ से हटाकर सीधा त्रिवेणी नेक्सस के बिल्कुल सेंटर में फायर कर दिया। पर इस बार उसने क्रिएशन की फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि भक्ति सीड के जरिए विष्णु फ्रीक्वेंसी द प्रेजर्वेशन प्रोटोकॉल को चैनल किया। एक अत्यंत शांत, पवित्र और ब्लाइंडिंग नीली रोशनी उस नेक्सस से फूटी। ये रोशनी खाउस पर अटैक नहीं कर रही थी। इस रोशनी ने पूरे प्राइम डायमेंशन और वहां मौजूद हर एक एटम के चारों ओर एक अनब्रेकेबल डिवाइन स्टेसिस शील्ड यानी कवच बना दिया। खाउस ने जैसे ही उस एनर्जी को खाने की कोशिश की, उसके डार्क मैटर हाथ उस नीली रोशनी से टकराकर जलने लगे। पहली बार उस अनंत एंट्रोपी लॉर्ड को दर्द महसूस हुआ। ये क्या है? ये ऊर्जा फैल क्यों नहीं हो रही? खाउस भयानक आवाज में चिल्लाया। आर्यन ने अपने जंग लगे सूट के बावजूद मुस्कुराते हुए सिर उठाया। ये पालन शक्ति है खाउस, इसे तू खा नहीं सकता क्योंकि ये रोशनी बदलनी नहीं, सिर्फ रक्षा करना जानती है। अब जब तक ये डायमेंशन लॉक्ड है, मैं तेरी रूट फाइल को डिलीट करूंगा। एंट्रोपी लॉर्ड खाउस पहली बार बैकफुट पर है, पर क्या आर्यन बिना आर्मर के इस कॉस्मिक टाइटन को हरा पाएगा या खाउस इस नीले कवच को तोड़ देगा? द अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा के आगे के रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड्स देखने के लिए और हमारी इस एपिक माइथोलॉजिकल साइफाई जर्नी का हिस्सा बनने के लिए चैनल सत्य सीड स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो।